नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। तो मेरे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है, वेलकम है। तो चलिए आज का ब्लॉग देखा जाए। तो हमारी बसंती दीदी गई हैं बाबा महेंद्र नाथ का दर्शन करने और देख करके बहुत ही अच्छा लगा, जो कि भोलेनाथ का दर्शन हो गया और खुश भी थी। बाबा महेंद्र नाथ का दर्शन करके गोल्डी बिटिया को लेकर के गई थी और उनके मैके से उनके भैया भाभी और जो भैया शादी किए थे वो लड़की भी आई थी। देख करके उनकी फैमिली बहुत अच्छी लगी और दर्शन भी उन्होंने किया और बहुत अच्छे ढंग से दर्शन किए। देख करके बहुत ही अच्छा लगा। और बाबा जी के लिए भी बोला गया कि बाबा जी का सेवा बसंती जी बस उनके ज़मीन या जायदाद के लिए करती हैं, नहीं तो बाबा जी को कौन पूछता। तो ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, अगर किसी के घर में बूढ़ बुजुर्ग इंसान रहते हैं तो उतना तो फर्ज बनता है कि सब लोग बूढ़ बुजुर्ग की सेवा करते हैं। और जिसके घर में अगर बूढ़ बुजुर्ग नहीं हैं तो इंसान कहाँ से सेवा करेगा, वो तो बस बोलेगा। मुझे तो लगता है वो कभी ज़िंदगी में बूढ़ा नहीं होगा। उसको भगवान जी वरदान दे दिए हैं कि आप इसी तरह से जवान रहेंगे और कहर ढाते रहेंगी। मेरी बात तो बहुत कड़वी लगती है इंसान को, लेकिन तो जो गलत बोला जाता है, अगर बाबा जी सूसू पोटी करते हैं तो गोलू नहीं साफ किया होगा, क्या उनके परिवार में और कोई नहीं है साफ करने वाला, वो लोग साफ कर दिए होंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जब आज तक देखिए बाबा जी का सेवा बसंती जी कर रही हैं, ठीक है, बसंती जी कर रही हैं, लेकिन बाबा जी परिवार है, बाबा जी को मिल मिला के रहना चाहिए। देखिए, 4 दिन की ज़िंदगी होती है, फिर अंधेरी रात हो जाती है इंसान की। और बाबा जी के बच्चे दोनों बराबर हैं, मैं किसी को गलत नहीं मानूंगी। देखिए, घर में अगर बर्तन है तो ठोकर लगती है, तो इसी तरह से परिवार जहाँ रहता है वहाँ पे कुछ ना कुछ होता रहता है। तो अगर चलिए कुछ हुआ ही है तो उसको छोड़िए, लेकिन तो एक ना एक दिन सारी चीज़ें समझौता हो जाएगी और सब लोग एक हो जाएंगे। बसंती जी भी एक हो जाएंगी, अनीता जी भी एक हो जाएंगी, किसी से गिला शिकवा नहीं रहेगा। लेकिन अभी जो हो रहा है उसको देखिए आप लोग। तो बाबा जी का घाव जो था वो सूख गया, सही हो गए, लेकिन फिर भी बसंती जी ने दवा के लिए 1 दिन का भी लेट नहीं किया बाबा जी के दवा का। और बाबा जी का दवा प्रॉपर वो करवाती हैं और बाबा जी को भोजन वगैरह जो भी रहता है घर में टाइम से बनाती हैं, खिलाती हैं। और कहने वाले के लिए तो कुछ भी कहा जाएगा। और ये भी बोला गया कि बाबा जी का बिस्तर वाला चद्दर बसंती जी आप बदल दीजिए। तो देखिए, अगर बसंती दीदी 4 दिन 5 दिन नहीं थी तो बसंती दीदी ने चद्दर नहीं बदला। बाबा जी तो बदल सकते नहीं हैं उस चद्दर को, और ना ही बाबा जी अपने से नहा सकते हैं। तो बसंती जी जब घर पे आई तुरंत बाबा जी को नहलाई, उनको साफ़ सुथरा की। और गोलू जो है, गोलू देखिए कितना हूँ है तो लड़का है, इतना अकल नहीं रहती है इंसान के अंदर कि चद्दर बदल दें, बाबा जी को ये कर दें, बाबा जी को कर दें, घर की सफाई कर दें। ये देखिए मर्दों का काम नहीं है घर की सफाई करना, ये लेडीज़ ही कर सकती हैं। उनको जितना समझ में आता है उतना करती हैं लेडीज़, हर चीज़ धोती हैं, पोंछती हैं, रखती हैं। लेकिन जो जेंट्स होते हैं उनके बस का ये सब चीज़ नहीं है। घर गृहस्थी वाला काम जेंट्स का नहीं होता है। अरे वो बच्चा था, बाबा जी का देख रेख कर रहा था, बना करके खिला दिया, उतना ही बहुत है। और किसी ने बोला गोल्डी बिटिया बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है अच्छी लग रही है, लेकिन उस दिन वही कमेंट इंसान इतना गलत किया कि गोल्डी तुम बहुत गंदा बोलती हो। गोल्डी क्या तुम्हारे पास 2 ही कपड़े हैं? मुझे देख करके ये चीज़ बहुत बुरा लगा। देखिए, किसी के कपड़े से जज नहीं किया जाता है। कपड़ा इंसान, हर इंसान 100 रुपये का पहनता है, कोई 200 का पहनता है, कोई 1000, 2000, 4000 का पहनता है। कपड़े से इंसान को जज नहीं करना चाहिए।
और देखिए ना किसी से कोई कम है, कोई किसी से कम नहीं है। सबके घर में दाल चावल रोटी सब्जी ऑलरेडी बनती है, तो काहे को कोई किसी से कम रहेगा? बता दीजिए आप लोग। कोई किसी से कम नहीं होता है। हर इंसान के घर में ना तो वो छोटा होता है ना वो बड़ा होता है, ऑलरेडी उसके घर में दाल चावल रोटी सब्जी बनती है, ठीक है ना। तो एक पटीदार दूसरे पटीदार से हल्का नहीं होता है। तो ये वहाँ पे यही चल रहा है आजकल। कभी कुछ बोला जाता है कभी कुछ बोला जाता है, लेकिन बसंती जी जो भी दिखाती हैं अपने वीडियो के माध्यम से हर चीज़ें दिखाती हैं। आज ऐसे हुआ आज वैसे हुआ, लेकिन वो किसी के बारे में गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करती हैं। उनको खुद गलत इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाता है? कि बसंती जी ने जो केस लगाई थी इसी के वजह से उनको ज़्यादा लोग ट्रोल करते हैं। तो देखिए वो उनके परिवार का मैटर है, ठीक है। परिवार में अगर कुछ भी इंसान गलत करता है या सही करता है तो वो ट्रोल होता है। तो यही हाल हमारी बसंती दीदी का है। मैं बोलती तो बहुत अच्छा हूँ, लेकिन तो बहुत कड़वी भी लगती है आप लोगों को बात। मेरे पे बहुत सारे गलत कमेंट किए जाते हैं कि तू बहुत गंदा बोलती है, तू अच्छा रिएक्शन नहीं देती है। तो मैं जिसको अच्छा लगे वो देखे, जिसको ना अच्छा लगे वो अपनी पतली गली पकड़े और साइड से निकल जाए। मैं किसी को बुलाने नहीं जाती कि आओ मेरा कमेंट देखो ये करो। कोई बोला अगर तू परिवार में रहती तो क्या करती? अरे मैं परिवार में ही हूँ, फुटपाथ पे नहीं हूँ। मैं परिवार में हूँ, अपने परिवार में रहती हूँ, फुटपाथ पे नहीं रहती। जो फुटपाथ पे था वो तो अनीता जी का घर बर्बाद कर दिया। आप लोगों ने उनको नहीं देखा? एक बार भी आप लोगों ने कमेंट में नहीं जा कर के बोला कि पूरा घर बर्बाद हो गया अनीता जी का। थोड़ा इसको भी समझिए आप लोग। देखिए जो सही चीज़ है उसको आप लोग पकड़ते नहीं हो, और जो लोग ना बस बुराई करते हैं इंसान का उसको बहुत जल्दी आप लोग पकड़ते हो। जा कर के बहुत ट्रोल करते हो, बहुत अच्छे से पकड़ लेते हो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उस दिन गाड़ी का नंबर प्लेट टूटा ललित के, और उसके बावजूद नाम मेंशन करके गोलू का बोला गया। क्या गोलू तोड़ा था गाड़ी का नंबर प्लेट? किसी ने देखा था? वहाँ पे ललित गुस्सा हुआ, लेकिन अंजलि ने बोली कि देखिए किसी बच्चे का काम है। क्या गांव में बच्चे नहीं रहते हैं? बहुत सारे बच्चे रहते हैं, बदमाशी करते हैं, तोड़ देते हैं। तो इस तरह से किसी को नहीं बोला जाता है कि गोलू तोड़ा। अरे ठो गोलुआ नहीं न है, पूरे घर के अंदर एक ठो गोलू तो है नहीं। अब बोल दो आज गोलू तोड़ा, कल बोल देना बाबा जी तोड़े, परसों बोल देना बसंती जी तोड़ी, चौथे रोज बोल देना इनकी बिटिया तोड़ी। तो काहे हाईलाइट करते हो आप लोग? वीडियो बनाते हो उन्हीं के साइड से, लेकिन गलत बात का भी इस्तेमाल कर लेते हो, गलत चीज़ का भी इस्तेमाल कर लेते हो। साइड से वीडियो बनता है बसंती जी के। अरे जो सही है उसको दिखाइए ना, जो गलत है उसको मत दिखाइए। क्यों ऐसा बोला जाता है? इसके लिए किसी ने कमेंट में नहीं जा कर के देखा। तब तो वहाँ पे शाबाशी दी जा रही थी, पीठ थपथपाया जा रहा था। बहुत अच्छा बहुत सुंदर, वेरी गुड, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, सब लोग जा कर के बोल रहे थे। ऐसे वीडियो नहीं बनता। मेरी बात तो भैया सबको बहुत मिर्ची की तरह लगती है, मैं मिर्ची लगाती भी हूँ, जो कि मैं गलत नहीं बोलती। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और मेरा यूपी रिएक्शन चैनल है उसको भी आप लोग सपोर्ट करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।